नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे ऊर्जा की। जैसे बहुत सुना है कि नेगेटिव ऊर्जा है, घर में नकारात्मक शक्ति है, या किसी ने क्रिया कर दिया है, या घर में अच्छी एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, किसी देव का वास है, किसी भगवान का वास है। तो ये कैसे जानेंगे हम खुद से कि हमारे घर में जो एनर्जी है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो आज मैं बताऊंगा, आप खुद से जान सकेंगे कि आपके घर में जो एनर्जी है वो नकारात्मक है कि सकारात्मक है, पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव। आप खुद से जान सकते हैं। आज मैं वो मंत्र भी बताऊंगा, वो तरीका भी बताऊंगा जो आप प्रैक्टिकल करके खुद जान सकते हैं कि आपके घर में जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। देखिए, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, या घर में अजीब सी खुशबुएं आते रहती है। कभी जलने की खुशबू आती है, कभी किसी महकने की खुशबू आती है, कभी किसी की चलने की आहट आती है, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि छत पे कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, इस तरह की भी आवाज़ें आती हैं। कभी किसी इंस्ट्रूमेंट बजने की आवाज़ें आती हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं या जो आवाज़ें आ रही हैं तो किसी तंत्र के माध्यम से आ रही है या हमारा भ्रम है। कभी कभी भ्रम भी होता है, हमारे दिमाग में ऐसा चीज़ें बन जाती है कि हम किसी चीज़ के बारे में जब सोचते रहते हैं लगातार, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। तो किसी भी तरह की जब आवाज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि ये किसी नकारात्मक ऊर्जा का काम है, कोई भूत प्रेत, किसी डायन का काम है, किसी ने इससे से कोई तंत्र करवा दिया है। तो आज इसी सब बातों का सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको कि आप किस तरह से पूरी तरह से 100% जान सकेंगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, या घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, घर में आपस में बन नहीं रहा है, तनाव बना रहता है, सर में दर्द बनी रहती है, सीने में दर्द बना रहता है, कोई ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है या कोई सकारात्मक ऊर्जा है, या फिर यूँ ही बीमारी है। तो आज इसी चीज़ पे हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ें कि कैसे करना है और किस तरह से हम जान पाएंगे। घर में ऊर्जा पहचानने की जो क्रिया है, तो वो सबसे ज़्यादा जो घर में अग्नि तत्व या गृह जो ऊर्जा होता है वो सबसे ज़्यादा 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक्टिव होता है। ये जो टाइम है सुबह का 7 बजे नहीं, शाम के 7 बजे से 9 बजे के बीच का जो समय है, इस समय घर की ऊर्जा जो होती है, अग्नि तत्व या जो घर का ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। 7 to 9 PM का जो समय है। तो सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लें कि आपको क्या क्या चाहिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक, काला धागा, एक नींबू, गौमूत्र और गंगाजल, एक छोटा सा कांसे का कटोरा चाहिए। यह सामग्री आपको लगेगा इस विधि को करने के लिए। अब करना कैसे है? अपने मुख्य द्वार पे, अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक जलाना है। नींबू को सिर से 7 बार घुमा करके दीपक के पास रख देना है। अब कांसे के कटोरे में थोड़ा सा गंगाजल डालना है और उसमें नींबू को रख देना है, या गौमूत्र है तो वो, या गंगाजल है तो दोनों में से कोई उस कांसे के कटोरे में रख के उसमें नींबू को डाल देना है। अब मैं ये जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को 11 बार या 21 बार बोलना है। ओम गृह देवता भयो नमः, सर्वदोष विनाशाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम गृह देवता भयो नमः, सर्वदोष विनाशाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। अब संकेत पहचानना है कि कैसे जानेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नींबू काला पड़ जाए या फट जाए तो घर में नेगेटिव ऊर्जा है, कोई तंत्र किया है, कोई भूत प्रेत का वास है। अगर दीपक की लौ कांपे या बार बार बुझे तो ऊर्जा स्थिर है, यानी घर की ऊर्जा है। अगर सब शांत रहे, स्थिर रहे और नींबू भी काला ना पड़े तो समझ जाइए कि पॉजिटिव एनर्जी है, किसी भगवान की ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा हटाने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। अगर आपने पता किया कि नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे हटाएंगे कैसे? मंत्र और धूपन विधि से। हर कोण में गूगल और कपूर एक साथ मिक्स करके उसका धूप जलाना है, और ऊपर जो मैंने मंत्र बताया था उसी मंत्र को आपको बोलना है 21 बार। और इस तरह से पूरे घर में आप गूगल और कपूर की धुनी देंगे लगातार 11 दिनों तक, तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर से
हट जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।